700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है, जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेसेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा। ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के ना जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की। और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कि इसके बजट का इंतजाम कहां से होगा,
इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा।